चितम् आचार्यात् पादमादत्ते आचार्यात् पादमादत्ते आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं शिष्यः स्वमेधया आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते कालेन पादमादत्ते कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः पादं सब्रह्मचारिभिः पादं सब्रह्मचारिभिः कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः। पूर्ण श्लोक। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः। पुनः एकवारम्। आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादं सब्रह्मचारिभिः। आचार्यात् पादमादत्ते, तो यहाँ भी ये लागू पड़ता है। और जो शिक्षक या गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, उनसे जब अपना शिष्य विषय को पढ़ता है तो पूरे में से वो 1/4 अंश को ही प्राप्त करता है। आचार्यात् पादमादत्ते, तो श्रेष्ठ शिष्य अपने विषय का 1/4 अंश अपने आचार्य से प्राप्त करता है। पादम शिष्यः स्वमेधया, तो दूसरा जो भाग है 1/4 अंश, तो स्वमेधया। स्वमेधया मतलब स्व એટલે अपना, मेधया मेधा એટલે કે बुद्धि द्वारा। तो दूसरा जो 1/4 है, मतलब दूसरा 1/4 अंश है, वो शिष्य अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। पहला 1/4 भाग कहाँ से प्राप्त करता है, तो आचार्य से प्राप्त करता है। दूसरा 1/4 भाग अपनी स्वबुद्धि से प्राप्त करता है। कालेन पादमादत्ते, कालेन पादमादत्ते, कालेन इत्युक्ते समय से। तो बाकी का जो तीसरा भाग है, 1/4 है, वो समय से सीख लेता है, अथवा तो समयानुसार सीखता है। कालेन पादमादत्ते मतलब काल समय, तो समय से सीखता है। बोलते हैं ना कि समय सब कुछ सिखा देता है। तो तीसरा जो 1/4 भाग है वो शिष्य समय से सीखता है। पाद इत्युक्ते भाग, अथवा चरण भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ 1/4 भाग अथवा 1/4 अंश ऐसा लिया गया है। पादम सब्रह्मचारिभिः, बाद में जो 1/4 भाग बचा है, 1/4 का अंश बचा है, वो किससे सीखता है, तो जो अपने साथ जो पढ़ते हैं ब्रह्मचारिभिः मतलब सहपाठियों, मतलब अपने जो दोस्त होते हैं, फ्रेंड होते हैं, स्कूल कॉलेज पाठशाला यूनिवर्सिटी वगैरह भी पढ़ते हैं, तो वहाँ अपने साथ जो साथी लोग होते हैं तो उनसे सीख लेता है। तो पूरा ज्ञान उससे कैसे प्राप्त होता है, एक तो है कि वो आचार्य से, मतलब अपने शिक्षक से, गुरु से, टीचर से, प्रोफेसर से 1/4 अंश प्राप्त करता है। दूसरा 1/4 अंश स्वमेधया मतलब अपनी बुद्धि से वो प्राप्त कर लेता है, अथवा तो समझकर सीख लेता है।
और तीसरा है कालेन पादमादत्ते, मतलब वो समय से सीख लेता है अथवा तो समय अनुसार सीखता है। पादम स ब्रह्मचारी भी, मतलब चौथा जो अंश बचा है वो अपने सहपाठियों से सीखता है। तो पूरे सुभाषित का भाव ये है, यहाँ दिया भी गया है। तो ज्ञान को 4 अलग अलग माध्यमों में बांटा गया है, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो पहला चरण किससे, तो बोले आचार्य अथवा शिक्षक से, दूसरा तो अपनी बुद्धि से, तीसरा समय अनुसार और चौथा सहपाठियों से पाकर ज्ञानवान बनता है। तो ज्ञान पाने के लिए ये 4 चरण हैं। तो यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ आपको कि भाई मैं तो आपको मार्गदर्शन करता हूँ, बाकी तो आपको ही परिश्रम करना है। तो दूसरा चरण जो है श्लोक का, सुभाषित का, वो आपको लागू पड़ता है। पादम शिष्य स्वमेधया, मतलब अपनी बुद्धि से समझकर सीखते हैं, फिर समय अनुसार समय समय पे सीख लेते हैं। फिर अपने जो साथीदार है, यहाँ तो ऑनलाइन में आपके साथीदार नहीं है इसलिए ठीक है, लेकिन फिर भी सहपाठियों से पाकर ही ज्ञानवान बनता है। आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम स ब्रह्मचारी भी। तो श्रेष्ठ शिष्य अपने विषय का 1/4 अंश अपने आचार्य से प्राप्त करता है, 1/4 भाग अपनी बुद्धि से समझकर सीखता है। अगला अर्थात उसके बाद 1/4 अंश समयानुसार सीखता है तथा 1/4 अपने सहपाठियों से सीखता है। तो इसका भाव यह है कि शिष्य अपने पूरे ज्ञान को 4 अलग अलग माध्यमों से सीखकर ज्ञानवान बनता है, जैसे कि आचार्य, शिक्षक, अपनी बुद्धि, समयानुसार तथा सहपाठियों से पाकर ही ज्ञानवान बनता है। ठीक है।